नमस्कार, आप सीतामढ़ी लाइव देख रहे हैं। इस वक्त हम सीतामढ़ी ज़िले के पुपरी में मौजूद हैं और मेरे साथ जनकपुर रोड नगर परिषद के मेयर प्रत्याशी ब्रजेश कुमार जलान जी मौजूद हैं। ब्रजेश जलान जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि इतने प्रत्याशी मैदान में हैं, इनमें से जनता आपको वोट क्यों देगी? क्या आपका विज़न लाए हैं जनता के लिए? सर्वप्रथम मैं सीतामढ़ी लाइव के तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उन्हें उनका वंदन करता हूं। और आपने कहा कि मुझे जनता क्यों वोट देगी, तो यहाँ मेरा मानना है कि वर्ष 2005 से 2010 में 10 तक मैं नगर परिषद, जो पूर्व में नगर पंचायत था, मैं 5 वर्ष का पार्षद रह चुका हूँ यहाँ पर। और 5 वर्ष में मैंने अविस्मरणीय काम किया है अपने जिस वार्ड से मैं यहाँ वार्ड पार्षद था। इसके बाद मैं राजनीति से लगभग वार्ड की राजनीति से अपने आप को बाहर कर लिया था। लेकिन ये जो 2010 से 2022 का जो काल रहा, ये हमारे जनकपुर रोड के लिए बहुत ही बुरा समय रहा। बहुत दुखी रहा कि यहाँ पर जिस ढंग से भ्रष्टाचार बढ़ चढ़ कर बोल रहा था, भ्रष्टाचार का जो यहाँ आलम था, मामूली से एक गरीब के लिए जो हम आवास योजना जो प्रधानमंत्री के नाम से चलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें गरीब गुरबा को ही आवास दिया जाता है। 50-50 हज़ार रुपया उसमें कमीशन लिया जाता है। इवन मैं आपको बताऊं, कबीर अंत्येष्टि योजना जो कफन के लिए सरकार पैसा देती है, उसमें 1500 रुपया उसमें कमीशन लिया जाता है। यानी कि कफन में भी चोरी, घर में भी चोरी। और इस तरीके के भ्रष्टाचार का आलम ये हो गया। काम की बात तो छोड़ दीजिए, आप परिषद में अगर जाते हैं किसी काम से, किसी बाबू से बात करने के लिए, उनसे कोई जानकारी लेने के लिए, तो भी वहाँ पैसा देना पड़ता है। इन सब स्थितियों को देखते हुए सामाजिक इतना दबाव आया, इतना दबाव आया कि नहीं, आपको आना है, आपको आना है। और काफ़ी दबाव का सामना करने के बाद मैं अपने आप को तैयार किया कि ठीक है साहब, इतने जो लोग बोल रहे हैं, एक जो जन सैलाब जो ये चाह रहा है कि मैं आऊँ फिर से बागडोर संभालूँ, तो जनता की इच्छा के आगे मैंने अपनी इच्छा को मारते हुए मैंने फैसला लिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। ब्रजेश जी, शहर में जो बारिश का मौसम आता है जब भी, तो जल जमाव की एक बड़ी समस्या यहाँ पर हो जाती है। कई दुकानों में पानी भी चला जाता है। देखिए, समस्या आपको सिर्फ जल जमाव का दिख रहा है, मुझको तो लग रहा है कि यहाँ समस्या ही समस्या है। कोई काम अगर हुआ हो तो कोई एक काम आप हमको बताइए। नल जल योजना करोड़ों का काम हुआ है और उसमें करोड़ों का बंदर बांट हुआ है। आज जिस रोड में नगर परिषद का कार्यालय है, वो रोड आज नहीं, बरसों से चलने लायक नहीं है। लोग जाते हैं तो उस पार जाकर रोड जब क्रॉस करते हैं तो उनको अपना ठेवना पकड़ के मालिश कराना पड़ता है। पता नहीं वो टूट जाता है गड्ढा। और हर वर्ष उस नाले में, नाला बोल रहा हूँ लेकिन वो सड़क है, वो उसमें खड्डा में हर साल लाखों रुपया का उसके अंदर में ईंटा भरा जाता है, लेकिन जस का तस है। तो क्या जनता विश्वास करे कि ब्रजेश जालान जब आएंगे तो इन सब में बदलाव होगा? देखिए, मेरा विजन एक ही है, मेरा विजन एक ही है, काम काम काम। मुझे अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है गरीब गुरबों का काम होना चाहिए, ईमानदारी से काम होना चाहिए। जो उनका वाजिब हक सरकार भेजे, वो जनता तक अगर 1 रुपया सरकार भेजती हो तो 1 रुपया जनता को पहुँचे। ये मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा। दूसरे प्रयास में हम पहले वर्ष में 500 गरीबों को पक्का आवास देंगे। बड़े संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हम एक बड़ी कंपनी से भी बात कर रहे हैं कि पुपरी में एक मल्टीनेशनल कंपनी आकर एक उद्योग बैठावे, जिससे कि बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ रोज़गार मिल सके, बाहर जाने का काम न हो। जो बाहर बम्बई दिल्ली गरीब जो जाकर कमाते हैं, उससे ज़्यादा तनख्वाह उनको पुपरी में मिल सके। ऐसी मेरी योजना आज नहीं, पिछले 1 साल से मैं लगा पड़ा हूँ। और
ईश्वर को मंजूर हुआ तो 15 अप्रैल 2023 को उसका शिलान्यास होगा और उसमें मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा राहुल जी, आप आएंगे उसमें। शहर में जो अस्पताल है वो अनुमंडल अस्पताल के भरोसे पुपड़ी हुआ करता है। यहाँ पे अनुमंडल अस्पताल की भी कमी है, जिसके कारण स्वास्थ्य के लिए लोग एक पीएससी सीएससी पर निर्भर है। देखिए, हमारे यहाँ जो अनुमंडल अस्पताल है वो लगभग 75% बनकर तैयार है। पूर्व के दिनों में माननीय हमारे मंत्री हुआ करते थे शाहिद अली खान साहब, उन्हीं के प्रयास से वो रेफरल हॉस्पिटल यहाँ पर आया था और बना, लेकिन वो तो गुजर गए, रहे नहीं। तो अस्पताल की हालत अच्छी नहीं रही, काफ़ी दिन तक काम बंद पड़ा रहा। लेकिन वर्तमान विधायक हमारे दिलीप बाबू के अथक सराहनीय प्रयास से वो अभी उसका फिर से काम चालू हुआ है और आशा है कि इस वर्ष तक वो चालू हो जाएगा।